देखिए बेटा, जो गैसेस की हम बात कर रहे थे कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की, सो हमने डिस्कस किया मास अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिस भी चीज़ में हमने गैस को डाल के रखा है उसका मास ले लेंगे और उसमें से उस खाली बर्तन का मास माइनस कर देंगे। अब बात आई वॉल्यूम की, तो जिस भी कंटेनर में हमने गैस को डाल के रखा है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैसेस को जितना भी स्पेस मिलता है वो उतने ही स्पेस में अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं। फिर बात आती है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी हम मेज़र कर सकते हैं थर्मोमीटर यूज़ करके। फिर बात आती है मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या स्केल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रेशर। पहले तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जब भी हम बात करेंगे ना, हम पहले तो प्रेशर को समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखो, अगर मान लीजिए आपने एक कंटेनर ले लिया है, लेट्स से दिस इज द कंटेनर एंड कंटेनर इज हैविंग गैसेस पार्टिकल्स। इसके अंदर गैसेस पार्टिकल है, स्प्रेडेड है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा गैसेस पार्टिकल्स होंगे। तो मान लीजिए ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं ये एक जगह तो रुकेंगे नहीं, ये तो इधर उधर मोशन में रहेंगे। तो जब ये गैसेस पार्टिकल्स इसके वॉल्स को हिट करते हैं, तो जिस फोर्स से ये हिट करते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो गैसेस पार्टिकल्स है ये कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, एक गैस भरी हुई है, ठीक है, दिस इज द गैस। ये गैसेस पार्टिकल्स होंगे। अब ये गैसियस पार्टिकल्स इसके जाएंगे, हिट करेंगे दीवार को, हिट किया वापस आए, हिट किया वापस आए। तो ऐसे कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो मोशन में है, तो जिस फोर्स से वो इसको हिट करते हैं और जितना इस वॉल का एरिया है, सरफेस एरिया, सो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा दैट वुड बी प्रेशर। क्लियर है बेटा। सो जिस फोर्स से हिट करते हैं गैसेस पार्टिकल्स इस वॉल को, कंटेनर की वॉल को, उसके पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स वो एग्जर्ट करेंगे वही उनका क्या होगा, प्रेशर। तो क्या हो गया, द फोर्स ऑफ or the force to which the gaseous particles hit the wall per unit area of the wall, per unit area of the wall of the container, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रेशर। अब ये तो हो गया गैस का प्रेशर, ये तो किसका प्रेशर हो गया है, गैस का प्रेशर। ऐसे ही होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम दो तरीके के प्रेशर को डिस्कस करेंगे। वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको कैपिटल पी से या पी ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड वन इज प्रेशर ऑफ अ गैस, पी से डिस्कस कर लेंगे, राइट बेटा। प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस का जो प्रेशर है, ठीक है। पी जी से भी डिस्कस कर सकते हैं, जब इसको पी है तो इसको पी जी हम बोल देंगे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गैसियस प्रेशर क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहली चीज़ तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इनफैक्ट वो डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, राइट। अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनफैक्ट फोर्स की प्रेशर जो होता है वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी बोला जाता है। अगर इसी को हम एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। सो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है बेटा पास्कल। क्या होता है, पास्कल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी विद स्मॉल ए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इसका पास्कल है। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका रहेगा केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मानी, एक्सेलरेशन आप सारे फिजिक्स में पढ़ते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो मास इनटू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में, तो माइनस सेकेंड, मतलब सेकेंड -2 आ गया। सो केजी मीटर सेकेंड -2, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया बेटा? मीटर। सो ये तो हो गया न्यूटन, दिस इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया प्रेशर की यूनिट, और इसको बोला जाता है 1 पास्कल। क्लियर है? इसके अलावा और क्या यूनिट्स हैं इसके प्रेशर के? एटमॉस्फेयर में भी हम मेजर करते हैं 1 ATM, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल इज इक्वल्स टू 760 mm of mercury column is equals to 760 torr is equals to 76 centimeter of mercury column is equals to 0.76 meter of mercury column. ये क्या है बेटा? These are the different units of pressure. अब आपका जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर और बार का रिलेशन। सो देखो 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। कई बार आपको सीधा बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987। बहुत सिंपल है, देखो 9 के बाद रिवर्स काउंटिंग कर दो, 0.987 ATM पे ATM करो, ऐसा 0.987 ATM। ठीक है? तो ये रिलेशंस, ये जो यूनिट्स है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कई बार ATM को बार में कन्वर्ट करना होगा, बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होगा, तो उस टाइम आपके बहुत काम में आने वाला है। सो बी केयरफुल एंड लर्न दीज यूनिट कन्वर्जन्स। सो 1 एटमॉस्फेयर का बार का रिलेशन क्या है? 1 एटमॉस्फेयर हमेशा इक्वल होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो अब हम मेजर कर लेते हैं, ये तो हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि हम कैसे मेजर करेंगे प्रेशर को। सो पहले है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद हम किसी गैस के प्रेशर की बात करेंगे। सो पहला है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, और एटमॉस्फेयर की गैसेस सरफेस, अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं। तो जिस फोर्स से, जिस माने एक यूनिट एरिया को जिस फोर्स से वो हिट करते हैं, वही उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी एरिया ऑफ अर्थ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? सो the force experienced by unit surface area of earth is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? जैसे ये अर्थ है, ऊपर बहुत सारी गैसेस हैं, जिस फोर्स से हिट करेंगे पर यूनिट एरिया, इनका क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि कैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। देखो गैसेस प्रेशर को मेज़र करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं किसी भी गैस का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। सो पहली चीज़ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। उसका क्या नाम है बेटा? बैरोमीटर। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? बैरोमीटर। और ये किसके टर्म में यूज़ किया जाता है, मेज़र किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी
coulomb, right? So atmospheric this P atmosphere is measured in terms of height of mercury column, Hg column. तो बैरोमीटर क्या होता है पहले वो समझते हैं. कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है. दिस इज अ कंटेनर कंटेनिंग मर्क्यूरी, और इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब है इस तरीके से. ये कंटेनर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, मर्क्यूरी. दिस इज द कंटेनर फिल्ड विद मर्क्यूरी एंड देयर इज़ वन इन्वर्टेड ट्यूब. सॉरी, यहाँ तक इसमें रहेगा. इस इन्वर्टेड ट्यूब की ये आपका मर्क्यूरी फिल्ड है इसके अंदर. सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है बैरोमीटर. कितना सिंपल है. सो ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, मर्क्यूरी लिक्विड फिल्ड है. सो दिस इज एन ओपन वेसल. ये एक ओपन वेसल है filled with mercury and having an inverted closed tube. ये ट्यूब है, इसमें इन्वर्ट की हुई है. हाइट जो इसकी रहेगी वो हमेशा 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी. हाइट ऑफ द ट्यूब इज़ ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर. सो ये जो हाइट रहेगी ना, एक्चुअली होता क्या है, देखो ये ओपन कंटेनर है, इसमें हमने एक इन्वर्ट कर दी ट्यूब. अब ट्यूब इन्वर्ट करने के बाद जिस हाइट तक मर्क्यूरी राइज करेगा, मर्क्यूरी क्यों राइज कर रहा है, देखो इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है बेटा, इधर से दोनों साइड से P एटमॉस्फेयर लग रहा है. भाई ऊपर तो एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो गैसेस इस मर्क्यूरी पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से मर्क्यूरी इस ट्यूब के अंदर राइज होगा. तो जितना ये राइज करेगा, ये जो हाइट है, ये हाइट, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है. क्लियर है बेटा. इसलिए इसको बोला है कि हाइट जो है 76 से, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 1 एटमॉस्फेयर अगर हम सी लेवल पे मेज़र करते हैं, कहाँ पे मेज़र करते हैं, सी लेवल पे मेज़र करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस टाइम पे इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट मिली है 76 सेंटीमीटर. सो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये जो H आया है दिस इज 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल. तो P एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर. तो वो हम देखते हैं वो टेम्परेचर कंडीशंस और जो भी सरफेस एरिया है उसके हिसाब से चेंज होता जाता है. ये यहाँ से हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किया है उसका हम एक बार रिलेशन देख लें हैं. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर है. सो देखिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया ये हम लिख देते हैं एरिया, ठीक है. सो मास आपका हो गया है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम अर्थ सरफेस पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखो P प्रेशर है, फोर्स एरिया, फोर्स है F, A एरिया है, M is the mass, A is the area, G is acceleration due to gravity. G क्या हो जाएगा बेटा, acceleration due to gravity. देखिए आप M into G डिवाइडेड बाय एरिया. अब देखिए M जो होता है मास, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी किसका है, मास जब मर्क्यूरी का है तो वॉल्यूम भी किसका है, मर्क्यूरी का. डेंसिटी भी किसकी है, मर्क्यूरी की. सो ये हो गया वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ कॉलम इनटू एरिया इनटू डेंसिटी. के लिए हम सिंपल यूज़ कर लेते हैं रो. तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुटअप करते हैं. देखिए मास की जगह हमने क्या लिखा बेटा, मास कैन बी पुटअप एज H इंटू एरिया इंटू डेंसिटी रो इंटू क्या था, मास के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया से एरिया कैंसिल हो गया है. अब अपने पास क्या बच गया, H रो G. सो प्रेशर जो होगा दैट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम.
into density of mercury column and g is the acceleration due to gravity। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, P प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमेशा किसकी टर्म में मेज़र किया जाएगा बेटा, दिस विल बी ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। सो P एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू H हो जाएगा, जो भी हाइट होगी वही उसका क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब बात आती है वाई इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। सो क्वेश्चन आपका क्या बनता है, वाई P एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड in terms of height of mercury column। क्यों उसकी टर्म में हम मेज़र करते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें डेंसिटी, मर्क्यूरी की डेंसिटी भी देखो P क्या होता है, H रो G, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो जो है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये दोनों कांस्टेंट है एंड दैट इज़ द रीज़न प्रेशर इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। यही एक चीज़ है जो चेंज होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। सो बिकॉज रो इज़ डेंसिटी ऑफ Hg and this is having value 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है 9.8। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये भी फिक्स्ड है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट है, दे बोथ आर कांस्टेंट, सो दैट इज़ द रीज़न प्रेशर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट। सो बिकॉज रो एंड G आर कांस्टेंट, so P atmosphere is measured in terms of height of Hg column means H, right? And according to international standard जो P atmosphere मिला है, P atmosphere अगर मान लीजिए ये 1 किस टेम्परेचर कंडीशंस में मेज़र किया है, टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, एंड ये हो गया है टेम्परेचर। एक्सेलरेशन सी लेवल पे इसको मेज़र किया है, कहाँ पे मेज़र किया है इसको, सी लेवल पे मेज़र किया है, तो वहाँ पे जो P एटमॉस्फेयर मिला दैट वाज 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, और 760 mm इज इक्वल्स टू 760 टोर is equals to 76 centimeter is equals to 0.76 meter is equals to 1.01325 बार, इसको सिंपल आप 1.01 बार भी लिख सकते हैं, is equals to 1.01325 पास्कल, और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1 बार is equals to 0.987 atmosphere. So these are the different units. So this way atmospheric pressure can be measured. इस तरीके से हम atmospheric pressure measure कर सकते हैं। Next है आपका measurement of gaseous pressure.